बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आमिलु लफ्ज़ियन, यहाँ से वल आमिलु लफ्ज़ियन काना ओ मानवियन मा बिही यतक़व्वमु ए यहसुलुल मानल मुक़्तज़िय्यु ए मानम मिनल मआनी अल मुअतविरति अलल मुअरबी अल मुक़्तज़िय्यति लिल इअराबी फ़फ़ी जाअ ज़ैदुन जाअ आमिलुन इज़ बिही हसल मानल फ़ाइलियति फ़ी ज़ैद फ़जुइल रफ़्उ अलामतन लहा वफ़ी रअयतु ज़ैदन रअयतु आमिलुन इज़ बिही हसल मानल मफ़ूलियति फ़ी ज़ैद फ़जुइल नस्ब अलामतन लहा वफ़ी मररतु बिज़ैदिन अलबाउ आमिलुन इज़ बिही हसल मानल इज़ाफ़ति फ़ी ज़ैद फ़जुइल जर्रु अलामतन लहा। यहाँ तक की इबारत में अब ये आमिल की तारीफ़ करेंगे। किसकी तारीफ़? अभी तक हमने मोरब की तारीफ़ पढ़ी, इसमें मोरब की तारीफ़ पढ़ी, इसमें मोरब का हुक्म पढ़ा, फिर उसके बाद इराब की तारीफ़ पढ़ी और अब उसके बाद आमिल की तारीफ़ पढ़ रहे हैं। आमिल किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि आमिल कहते हैं वो चीज़ मा बिही, वो चीज़ जिसके सबब से यतक़व्वमु माना यहसुलु, जिसके सबब से हासिल होता हो अल मानल मुक़्तज़िय्यु, वो माना जो तकाज़ा करता है लिल इराबी, इराब का, यानी इराब यानी जो माना इराब का तकाज़ा करे, वो माना जिसके ज़रिए से हासिल होता हो, है ना, जिसके ज़रिए से वो माना हासिल होता हो उसे कहा जाता है आमिल। क्या मतलब? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ज़ैद है, एक लफ्ज़ ज़ैद है, मोरब, इसमें मोरब है, इसको हम तरकीब में आमिल का साथ लाएंगे, इसका आखिर आमिल के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ होगा। तो ज़ैद के आमिल, ज़ैद का आमिल हम ज़रबा को, ज़ैद का आमिल हम रईतु को, ज़ैद का आमिल हम हरफ जर बा को, यानी एक मिसाल से सारी बातें समझ सकते हैं आप। बार बार ज़ैद की मिसाल इसलिए लाया था क्योंकि ये मशहूर है। तो ज़ैद को कभी हम ज़ैदुन, कभी ज़ैदिन, कभी ज़ैदन हम पढ़ते हैं। इसकी वजह तो पीछे हमने बयान कर दी कि एराब की वजह से मुरब का यह इख्तलाफ हो रहा है, एराब मुरब का आखिर मुख्तलिफ हो रहा है। लेकिन आमिल का क्या काम होता है यहाँ पे मोरब में? तो मोरब में आमिल ये करता है कि उस मोरब पर, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ज़ैद पर जितने भी मानी आते हैं आमिल के आते रहने से, तो एराब जिस चीज़ का एराब का जो चीज़ तकाज़ा करता है, एराब का जो चीज़ तकाज़ा करता है, उस तकाज़ा करने वाले माना का हुसूल जिस वजह से होता है उस वजह को कहा जाता है आमिल। मिसाल के तौर पर इसको ऐसा समझिए, जैदुन में दो पेश, ये एराब है, ठीक है, एराब है ना, एराब हरकत और हर्फ दोनों को कहते हैं। जाआ जैदुन में, जाआ जैदुन में एराब है दो पेश, और रअयतु जैदन में एराब है ज़बर, मररतु बिज़ैदिन में एराब है ज़ेर। अब अगर मैं ये पूछूं कि जाआ जैदुन में इस एराब का तकाज़ा किस चीज़ ने किया, यानी जाआ जैदुन में क्यों ऐसा ज़रूरी हुआ कि आपने उस पर पेश ही लगाया, तो आप क्या जवाब दोगे? फ़ाइल होने की वजह से। और ये फ़ाइलियत का माना किसने पैदा किया जैद के अंदर? जा जाआ ने फ़ाइलियत का माना पैदा किया, और वो माना जो है ना तकाज़ा कर रहा है उस मखसूस एराब का, यानी पेश का। रअयतु ने जैदन के अंदर मफ़ऊलियत का माना पैदा किया, और वो मफ़ऊलियत का माना तकाज़ा कर रहा है कि जैद क्या हो, मरफू हो के मंसूब हो, मंसूब हो। हरफ जर बेजैदिन में हरफ जर जो है ये आमिल है, क्यों? क्योंकि ये आमिल तकाज़ा कर रहा है उस माना का जो माना इजाफ़त वाला है। यानी हम उसको उधर से लीजिए कि ज़ेर जो है, ज़ेर जो एराब, ज़ेर का एराब जो है ये उस माना का तकाज़ा कर रहा है जो माना क्या है, किसकी वजह से पैदा हुआ? हरफे जर की वजह से पैदा हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे हरफ जर आमिल है। तो अब फिर से देख लीजिए, वल आमिलु, बीच में साहिब शरा इबारत लग रहा है, लफ्ज़ियन काना और मानवियन, ये
लफ्ज़ियन और मानवियन इसलिए लाया कि आमिल का लोग तलफ़ुज़ करना चाहेंगे। तो अब सवाल होगा कि ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद पर जो एराब को तकाज़ा करने वाला माना है, एराब रफ़ा, रफ़ा का जो एराब है उस पर ज़ैदुन में, ज़ैदुन क़ाइमुन में, तो वहाँ पर तो कोई आमिल नज़र नहीं आ रहा है। तो जवाब दिया जाआ ज़ैदुन में तो ठीक है, जाआ आमिल मौजूद नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ैदुन क़ाइमुन में कहाँ है आमिल? तो इसका जवाब दे दिया कि आमिल दो तरीके का होता है, लफ्ज़ियन काना और मानवियन। आमिल चाहे लफ्ज़ी हो या मानवी हो। तो मुब्तदा में जो आमिल होता है वो आमिल होता है इब्तिदा, यानी लफ्ज़ का शुरू में आना, यही उसका आमिल है। ये पढ़े होंगे आपने ना, आमिल दो तरह का होता है, आमिल लफ्ज़िया, अवामिल मानविया। अवामिल मानविया तो होते हैं, एक फ़ेल मुज़ारे का मजज़ूम, आमिल जज़्म और आमिल नसब से खाली होना, और एक है